हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स। यहाँ पे हम सर्कल्स के कुछ सर्कल्स के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारा सर्कल क्या होता है? सर्कल एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है। whole was all points lie in the same plane and arc are the same distance or from the fixed point। अब यहाँ पे ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर कहते हैं। और उसके बाद एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है, देखो यहाँ से ये यहाँ पे ये रेडियस सेम होगा, यहाँ भी रेडियस सेम होगा, तो उन्हें कहते हैं रेडियस। अब देखो, सर्कल्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है आर्क। अब आर्क क्या होता है? तो देखो, आर्क के लिए आपको मैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन होता है आर्क, किसी भी सर्कल का साइड वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होगा? ये हमारा आर्क होगा। कॉर्ड क्या होती है बच्चों? कॉर्ड होती है आपकी ये, बेसिकली इसको कॉर्ड कहते हैं हम। अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे दूं ए बी, तो ये कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे भी इस फिगर में एक कॉर्ड बनाई हुई है, जो कि यहाँ पर बनी हुई है, ये रही। इस फिगर में भी एक कॉर्ड बनाई हुई है, ये वाला ए बी। तो ये भी एक कॉर्ड है। तो अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो अगर कोई एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होकर के जाती है, सेंटर से पास होकर के, तो उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो एक डायमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ भी क्लियरिटी हो गई आप सबको। अब लिखा हुआ है सेक्टर। नाउ व्हाट इज सेक्टर? गाइस, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जब हम इसकी बात करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा सेक्टर हो जाता है, ठीक है। इसे कहेंगे माइनर सेक्टर और बचा हुआ पार्ट मेजर सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब कुछ इस तरीके से, ये पूरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेगमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सेगमेंट। तो रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड एंड पॉइंट। तो ये देखो, आर्क भी है यहाँ पर। इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई आपके लिए? सेगमेंट कैसे पता चलता है हमें? तो सेगमेंट में आर्क और कॉर्ड दोनों मिल जाती है। अब अगर इतनी की बात करें तो ये आर्क हो गया, और इस लाइन की बात करें कॉर्ड हो गया, बट दोनों को मिला दिया तो ये हो गया सेगमेंट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। अब जिसकी इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। प्लीज़ ध्यान रखना। जैसे ये देखो, हमें मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स। अब देखो, ए बी एक कॉर्ड है मेरे पास जो कि बराबर है किसके? वो पी क्यू के बराबर है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, तो इनके जो एंगल हो गए ना, मतलब ये वाला एंगल भी जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द कॉर्ड्स आर इक्वल इफ द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल्स। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है कि या तो अगर एंगल्स इक्वल दे रखे होंगे, अगर आपको क्या दे रखा, अगर आपको एंगल्स इक्वल दे रखे होंगे तो आप कॉर्ड्स को बराबर बोल सकते हो, और कॉर्ड्स इक्वल दे रखे होंगे तो आप एंगल्स को बराबर लिख सकते हो। सेकंड क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड कन्वर्सली द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अगर अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर बनता है कॉर्ड का, तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब कि अब यहाँ पे एडी की जो वैल्यू होगी, एडी वो बराबर होगा किसके? डीवी के। और सेम चीज़ अगर एडी डीवी के बराबर है तो वो परपेंडिकुलर होगा उस कॉर्ड के। ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये कॉर्ड्स और ये कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो ये इक्विडिस्टेंस होंगे, मतलब कि OP बराबर OQ होगा, ठीक है। अगला दे रखा है, देखो जब अगर ऐसा कोई केस होगा
जिसका बेस सेम होगा, जिसका बेस सेम होगा तो उसके एंगल्स जो बन रहे हैं ना, जैसे कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना, और इस वाले में ये जो एंगल बना, ये एंगल्स भी सेम होंगे। एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। ऐसा कब? एंगल इन द सेम सेगमेंट, जब ना सेगमेंट सेम होगा, बीच वाला लाइन बेस सेम होगा, तो हमारे सर्कल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाय द एंगल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आर्क है, आर्क से वो डबल हो जाता है। ठीक है। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी। और अगला क्या है, द सम ऑफ, अब देखो यहाँ पे चारों एंगल के सम क्या होगा, तो चारों एंगल का सम जो होगा हमारा वो बेसिकली 360 होगा, और अगर दो एंगल की बात करें तो वो 180 होगा। ठीक है। तो ये बात हमने क्लियर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं? डायमीटर को कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, डैश इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। डैश क्या, तो यहाँ पे हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सेगमेंट अ रीजन, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। अगला क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल इज रीजन बिटवीन रेड आई एंड ज्वाइंट एंड पॉइंट ऑफ द आर्क टू सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली सेक्टर के बारे में बात करें कि सेक्टर अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेड आई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल रीजन बाउंड रेड आई बिटवीन टू, बिटवीन रेड आई ज्वाइंट एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेंटर ऑफ द सर्कल आंसर कर देंगे। अब देखो अगला क्या है हमारे पास। अब देखो अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है इन अ गिवन फिगर बी ओ सी इज अ डायमीटर। बी ओ सी एक डायमीटर है। ठीक है। बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के बराबर है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर इस साइड ए बी अगर ए सी के बराबर है, तो ए बी के सामने वाला एंगल, एंगल ए सी बी, वो बराबर होगा एंगल ए बी सी के। तो एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में, ए सी बी। ठीक है। तो वापस से, अगर ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर है, यानी कि यहाँ पर अगर आपका मैं बात करूं, यानी कि यहाँ पे अगर आपका ए बी जो होगा, ए बी जो होगा अगर बराबर होगा ए सी के, तो ए बी के सामने वाला एंगल, एंगल ए सी बी, वो बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी के। तो ए बी सी के बराबर होगा ए सी बी। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इफ chord AB and CD of a congruent circle subsequent equal and equal angle and their centers, then, तो देखो ऐसा क्या होगा कि अगर उसके एंगल्स इक्वल होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ए बी और सी डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला बोला जा रहा है कि ए बी सी डी दो इक्वल कॉर्ड है, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है। ठीक है। ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, ए ओ बी कितना है, ए ओ बी वो कितना दे रखा है, वो 80 डिग्री दे रखा है। तो बच्चों आपसे पूछा गया सी ओ डी बताओ, सी ओ डी कितना होगा, तो सी ओ डी भी 100% 80 डिग्री होगा। तो सी ओ डी भी 80 डिग्री होगा। आप सबको पता है कि जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती तो ये जो एंगल जो भी होगा वो बराबर होगा इस वाले के। तो हमारा आंसर ये आ गया और हमारी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की वर्कशीट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे थी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।